कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो रहा है इंडिया में। तो इस संबंध में केवल कुछ फैक्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जानिए कि न्यूज़ में ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, यूनियन मिनिस्टर ने कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए कई सारे अन्य डिपार्टमेंट से एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने इस टेक्निक में रिसर्च या वेदर जैसे जो सैटेलाइट डाटा है ना उसका उपयोग करने की बात कही, सैटेलाइट डाटा का। तो आइए जानते हैं इस संबंध में। सबसे पहले जान लीजिए, ये न्यूज़ में ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एंड फार्मर वेलफेयर ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो स्पेस डिपार्टमेंट है, उनके साथ में एमओयू साइन किया कृषि डेवलपमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए। और मेजर कंसर्न ये है, जब इन्होंने स्पेस डिपार्टमेंट को कंसर्न किया है या उनके साथ में एमओयू साइन किया है, तो निश्चित रूप से वो जियो स्पाशियल टेक्निक और जो है ना जो सैटेलाइट का डाटा का उपयोग करके ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनेगा। अब आप पहले ये जान लीजिए थोड़ा सा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होते क्या हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मुख्य तौर पे ना आपको, जैसे यहाँ पे आप किसान मान लो, कोई भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसी भी व्यक्ति को सॉफ्टवेयर या टेक्निक की मदद से ना डिसीजन लेना आसान कर देता है, क्योंकि किसान के भी जीवन में, किसान के भी लाइफ में एग्रीकल्चर प्रोसेस करते समय या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेस में कई तरह के कॉम्प्लेक्स डिसीजन आते हैं और उस डिसीजन को ना कई सारे फैक्टर गवर्न करते हैं। तो वहाँ पे वो सटीक डिसीजन नहीं ले पाते, उनको कई बार एवरेज सा डिसीजन आता है या ले ही नहीं पाते। तो उन जगहों में ये जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होते हैं ये मदद करते हैं। अब आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को आप एक एप्लीकेशन के रूप में बना सकते हैं, एक वेबसाइट के रूप में बना सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी डाटाबेस होगा। वो डाटाबेस जैसे मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली एक एक्वा क्रॉप है, वो ना कई सारे साइंटिस्टों को ऐसे मदद कर रहा है कि ना आप किस तरह से वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्रॉप का। तो बेसिकली ना एप्लीकेशन के जैसे होते हैं या वेबसाइट के जैसे होते हैं, जहाँ पे आप डाटा कुछ रखोगे ना तो आपको कंक्लूजन आ जाते हैं। तो ये वैसे सच मानो तो आप वो जानते हैं कि आप फ़ोन करते हैं कस्टमर केयर को, तो वो बार बार ये कहते हैं कि पहले ये दबाइए, फिर वो कहते हैं कि इसके बाद में आप ये दबाइए। तो वो आपको अलग अलग करते चले जाते हैं ना, स्ट्रक्चर करते। हिंदी में जानकारी है तो एक दबाइए, फिर आप हिंदी कर रहे हैं तो फिर इंटरनेट के लिए तो ये, और फ़ोन के लिए तो ये। तो बेसिकली ऐसे ही आपको ना सेलेक्ट करना होता है। और लास्ट में आप किस तरह के नेचर के क्या फार्मर हो, कैसे हो ना, उसमें ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मदद करते हैं। और चूंकि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कई बने हुए हैं और बन रहे हैं, तो अब यहाँ पे ना ये रिमोट सेंसिंग डाटा का उपयोग करके ये रिमोट सेंसिंग नहीं, सैटेलाइट डाटा का उपयोग करके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने की दिशा में एक प्रयास है। ये सब चीज़ें नॉर्मल बात नहीं होती, थोड़ी एडवांस होती है। ये बेसिक एग्रीकल्चर में कई बार आप नहीं पढ़े होते हो, याद रखना। आपको बताना चाहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है, इन्होंने कृषि डीएसएस डेवलप करने की बात कहा। और ये जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जैसे एक आप देख सकते हैं गति शक्ति नाम का एक इसी तरह का सिस्टम है, वो एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसमें इस वाले में इन्होंने जो स्पेस डिपार्टमेंट को इसलिए साधा है ताकि वो जैसे रिसर्च वन है और वेदर सैटेलाइट के डाटा का उपयोग कर सकें। यहाँ को ये जानिए कि रिसर्च 1A है, ये इंडिया फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। रडार पे काम करने वाला फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम। इसको 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। और रिसर्च है वो रडार पे काम करता है। तो रडार ऑल वेदर सैटेलाइट होते हैं, मतलब बरसात है, बादल छाया हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रडार जो सिस्टम होते हैं ना, ये माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होते हैं, मतलब ये एक तरह के ना एक्टिव रिमोट सेंसिंग होते हैं। ये जो हमारे नॉर्मल जो रिमोट सेंसिंग होते हैं, जो फोटो खींचते हैं, वो पैसिव रिमोट सेंसिंग होते हैं। उनको ना लाइट कर चला, मतलब उसमें वो फोटो तभी खींच पाते हैं
जब ऑब्जेक्ट पे, धरती के ऑब्जेक्ट पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी दिन दिन में काम करते हैं। लेकिन रडार है, वो दिन हो या रात हो, चाहे वो जो है मौसम पूरा बादल घिरा हो, वो धरती के ऑब्जेक्ट का या वस्तु का फोटो खींच सकते हैं। यदि आप रिमोट सेंसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो जानेंगे। और आप परमाणु फिल्म में भी देखे होंगे, तो थोड़ा सा रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है उसका आइडिया आपको हो जाता है। तो या बाकी तो रिमोट सेंसिंग अब कॉमन टेक्निक है कि सैटेलाइट के माध्यम से, जैसे ये सैटेलाइट है, अब सैटेलाइट में यहाँ पे सेंसर लगा दिया जाता है। अब ये सेंसर कैमरा की तरह होता है। ये धरती में जो नदी है, पूरा एरिया का जंगल है, इनका ही ये इमेज कलेक्शन करता है। इतना ही काम होता है, क्योंकि धरती का फोटो ही धरती का एनालिसिस करने में मदद करता है। तो इतना काम होता है। जैसे आप इंडिया का कितना एरिया में अब ये है रिवर है, कितना एरिया में जंगल है, इस चीज़ का एस्टिमेशन करने में तो सैटेलाइट ही काम आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का रिसर्च-1 है, रिसर्च में भेजा गया है, और ये ऑल वेदर सैटेलाइट है। ये ना वेजिटेशन में गहराई तक जा करके इमेजिंग कर सकता है। इमेजिंग मतलब पिक्चर लेना, ठीक है। दूसरी बात आरसेट है, यह हाई रिजोल्यूशन जियो स्पाशियल इमेज देता है, यानी धरती का हाई रिजोल्यूशन का पिक्चर देगा। भले ही लाइट कम है या ज़्यादा है, अंधेरे में भी ये बहुत बढ़िया से पिक्चर दे सकता है, क्योंकि ये चूंकि माइक्रोवेव पे काम करता है। तो जो सीसीटीवी होते हैं ना, तो सीसीटीवी कैसे है, रात को भी काम करते हैं, क्योंकि उसमें ना माइक्रोवेव लगे होते हैं। वो माइक्रोवेव हैं, वो पहले ना क्या करते हैं, सॉरी इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव कहता हूँ, इंफ्रारेड हैं। तो इंफ्रारेड या माइक्रोवेव बेस्ड रिमोट सेंसिंग जो होते हैं ना, वो एक्टिव रिमोट सेंसिंग होते हैं। रडार उनमें से एक है। इंफ्रारेड होते हैं, पहले लाइट खुद मारते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करके उसका पिक्चर लेते हैं। इसीलिए जो सीसीटीवी इंफ्रारेड वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रात में भी आपका पिक्चर खींचने की या पिक्चर आपको रखने की क्षमता रखते हैं। तो ये आप जानो कि ये हाईटेक चीजें हैं। अब ये जो डाटा आएगा सैटेलाइट का, ये सैटेलाइट भेजने का काम किसने किया था, इसरो ने, जो कि बेंगलोर में इसका मेन ऑफिस है। अब इसमें जो सैटेलाइट भले इसरो ने भेजा, क्योंकि उनके पास में सिस्टम है, टेक्निक है, लेकिन यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है जो फोटो खींचेगा धरती का, ये बेसिकली यदि नेशनल रिमोट सेंसिंग ने डाटा लेने के हिसाब से भेजा है, तो ये जो डाटा यहाँ फोटो खिंचाएगा ना, वो इनके पास ही आएगा। और फिर इन्होंने अपना एक वेबसाइट बनाया हुआ है। उस वेबसाइट से हम लोग का या कोई भी सरकारी अधिकारी अपने एनालिसिस के लिए उस डाटा को खरीद सकता है और उपयोग कर सकता है। यू आर गेटिंग द पॉइंट कि डाटा इन्हीं के पास में आता है, रिमोट सेंसिंग का डाटा, इमेजिनरी का। अब ये बात जानिए कि जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है वो किस तरह का सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। यदि ये इसके जगह में, सेंसर के जगह में वो कम्युनिकेशन का चीज लगा होता यहाँ पे, तो वो फिर कम्युनिकेशन वाला रिमोट सैटेलाइट हो जाता।